आम तौर पर सियासी जमातें इंतखाबी वादा करती हैं और इंतखाबात के बाद उन वादों को या तो दानिस्ता तौर पर भुला दिया जाता है या फिर शुरू से ही सिर्फ अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे ऐलानात किए जाते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ केसीआर हुकूमत ऐसी स्कीमात पर अमल कर रही है जो आपको इंतखाबी मंशूर में भी नज़र नहीं आएंगी। यूँ तो रियासत तेलंगाना में कई एक अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। इन स्कीमात में वो स्कीमात भी शामिल हैं जिनका ना ही बीआरएस ने इंतखाबी मंशूर में कोई जिक्र किया था और ना ही इसके वादे किए गए थे। बावजूद इसके अवाम को सहूलत पहुँचाने की गर्ज से इस तरह की स्कीमात रियासत में नाफिजुल अमल हैं। शायद ही रियासत का कोई ऐसा घर होगा जो हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफीद ना हो रहा हो। तेलंगाना प्रभुत्व आने के बाद हमारे घर कुछ भी अच्छा हो रहा, कामा सभी बन रहे। अभी पानी की सहूलत अच्छी है, शादी मुबारक दे रहे, कल्याण लक्ष्मी दे रहे, डबल बेडरूम दे रहे हमारे को, और क्या बोलते हैं लोना सैंक्शन कर रहे, माइनॉरिटी के स्कूल अच्छे खुले, सब कुछ अच्छा हो रहा हमारे को केसीआर सर आने के बाद। नेक्स्ट टाइम भी हम केसीआर सर को जिता लेते हैं वोट डाल के। तुम भी सब लोग सुनो, अच्छा सब लोग भी केसीआर सर को वोट डाल के जिताओ। केसीआर सर आए तो अपने को सब कुछ अच्छा होता, दूसरे पार्टी आए तो अपने कुछ भी नहीं मिलता, अपने बच्चों को कुछ नहीं मिलता। इससे पहले कभी भी नहीं थी इतनी सहूलत अपने को, तेलंगाना प्रभुत्व में आने के बाद ही हर कुछ मिल रहा अपने को। अभी नौ तश्कील शुदा रियासत में इस वक्त आवाम से रास तौर पर जुड़ी जिन स्कीमात पर अमल करते हुए गरीब और पसमानदा अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है उनमें आसरा वज़ाइफ और आरोग्यश्री भी शामिल हैं। इन स्कीमात की इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में मुसलमानों को खातिर ख्वाह तनासुब देखा जा सकता है। हुकूमत के हर फलाही स्कीम से दीगर तबक़ात के साथ मुसलमान भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। चंद्रशेखर राव हुकूमत बग़ैर किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर तबक़े के लिए फलाही स्कीमात शुरू की है। सब चीज़ों से हमारे को सहूलत है। टीआरएस सियासत से बहुत सारे चीज़ें अच्छे से अच्छा करे केसीआर सर, हर कौम को करे ना, ये कौम नहीं वो कौम नहीं, हर एक चीज़ से हिफाजत से करे और लोना का हर एक चीज़ से आज मिशना भी दे रहे हमारे को। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साल 2014 में रियासत के उस वक्त के सबसे पसमानदा ज़िले मुत्तहिदा महबूब नगर से वज़ाइफ की स्कीम का आगाज़ किया था, जिसने गरीबों में ये एहसास पैदा किया है कि हुकूमत उनके साथ है। हुकूमत ने इस स्कीम की शुरुआत में वज़ाइफ के लिए सालाना 5,500 रुपये मुख्तस किए थे, जबकि इसके बाद हर साल इस रकम में इजाफ़ा किया गया और अब ये रकम 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे बुज़ुर्ग अफराद जिनके लिए उनकी औलाद खुद सहारा साबित नहीं हो रही है या नज़रअंदाज कर रही है और उनके पास आमदनी के कोई वसाइल नहीं हैं और वो मामूली रकम के लिए भी अपनी औलाद के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर थे, ये स्कीम उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें अब अपनी ज़रूरत के लिए पैसों की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। केसीआर हुकूमत की जानिब से बावखार तरीक़े से उन्हें हर माह वज़ाइफ दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। 2,000 रुपये पेंशन मिल रही मेरे, पहले नहीं मिलती थी, अब मिल रही। केसीआर साहब अच्छे हैं, हर काम अच्छा कर रहे हो। बच्चों के जो शादी हो रहे ना उनको भी दे रहे, गरीबों को, और चावल भी फ्री दे रहे, और रोडा वोडा सब सही बना रहे, हर जगह कचरा वचरा हर चीज़ साफ कर रहे। आवाम को हर चीज़ से सहूलत, पूरा ब्रिजा वरिजा बना दिए कर दिए, हर इंसान को सहूलत है, रोडा भी चौड़े करे और ये ओल्ड सिटी में भी तरक्की हुई। इसी तरह बेवा और तनहा ख़वातीन जो माली इमदाद के लिए दूसरों पर मुनहसर थी, उन ख़वातीन की इस स्कीम के ज़रिए इमदाद की जा रही है। साथ ही साथ माजूरीन, तासिंदों और HIV से मुतासरा ऐसे अफराद जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, इस स्कीम ने उनका मियार ज़िंदगी बदल कर रख दिया है। केसीआर सर आए जब से हम लोग को बहुत अच्छा से मालूमात हुआ, सब अच्छे स्कीम्स हुए, हमारे को हर तरह के फैसिलिटीज़ मिले, हमारे को प्रोवाइड मिले, हैंडीकैप वालों को भी मिला, हर एक को मिला।
आसरा पेंशन मिला। मेरी लड़की हैंडीकैप है, उनके लिए भी प्रोवाइड करे। बार ये ईयर भी हमारे को पेंशन भी बढ़ाए। हमारे को स्कॉलरशिप का कर रहे, 1 लाख रुपीस का माइनॉरिटी लोन का कर रहे, मशीन का कर रहे, हर चीज़ का हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे। कोई चीज़ की हमारे को तकलीफ नहीं दे रही। ये साल भी हमारे लिए तहे दिल से दुआ कर रहे। आसरा पेंशन स्कीम जो गरीबों की फलाह बहबूद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी, इब्तिदा में हुकूमत की जानिब से बुज़ुर्गों, बेवाओं, हैंडलूम वर्कर्स, ईंटों की भट्टियों में काम करने वालों, HIV से मुतासरा अफराद और माजूरीन के लिए थी। लेकिन हुकूमत ने इस स्कीम को 2015 से बीड़ी कारकुनों तक, 2017 से तन्हा ख़वातीन तक, 2018 से फाइलेरिया के मुतासरीन और 2022 से डायलिसिस मुतासरीन तक वुसअत दी है। हुकूमत ने माजूर अफराद को फराहम की जाने वाली पेंशन को 3016 रुपये से बढ़ाकर 4016 रुपये कर दिया, जिससे 5,11,656 माजूर अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग को माइनॉरिटी लोन मशीनें सब पहुँचाए। शादी मुबारक स्कीम, माइनॉरिटी लोन मशीनें कितने से फ़ायदा पहुँचाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की माइनॉरिटी को भी मदद करते हैं। इसके लिए हमें तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग। अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारी स्कीमात का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए इतनी सख्त शराइत का लुज़ूम रखा जाता है कि मुस्तहिक़ अफराद को इसे पूरा करने काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन केसीआर हुकूमत ने अपनी तमाम स्कीमात को इंतहाई आसान बना दिया है ताकि हर कोई ज़रूरतमंद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जहां वज़ाइफ की रकम में इजाफा किया गया, वहीं दूसरी जानिब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद को इससे फ़ायदा पहुंचाने की खातिर हुकूमत तेलंगाना ने वज़ाइफ की हद उम्र को 60 साल से कम करके 57 साल कर दिया है, ताकि उन तमाम लोगों को जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जा सके। साल 2014 में आसरा स्कीम से 28,47,000 अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे थे और इस वक्त 43,81,000 लोग आसरा पेंशन हासिल कर रहे हैं। साबिक़ में मुत्तहिदा रियासत में मामूली रकम वज़ाइफ के तौर पर अदा की जाती थी, जो कि किसी भी तरह से उनके लिए नाकाफ़ी थी और इसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। ये वज़ाइफ भी बहुत ही कम लोगों को मिलता था। सरकारी वज़ाइफ के लिए सरकारी अहदेदारों की मिन्नत समाजित करना पड़ती थी या सियासतदानों की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आसरा वज़ाइफ के नाम से एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसके लिए किसी भी ज़रूरतमंद और परेशान हाल को सरकारी दफातर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनका वजीफ़ा किसी के रहम करम पर है, क्योंकि ये रकम रास्त इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाती है। वो अपनी सहूलत से ये रकम निकाल सकते हैं। आसरा वज़ाइफ ज़रूरतमंद अफराद के लिए एक बड़ा आसरा साबित हो रही है। इस रकम के ज़रिए वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने 200 रुपये की जगह इसकी रकम को बढ़ाकर 2016 रुपये कर दिया है। मुस्तहिक़ अफराद की माली इमदाद के बाद अब नज़र डालते हैं उस स्कीम पर जिसने गरीब अफराद को मियारी इलाज की सहूलत फराम की है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि खानगी हॉस्पिटल्स में इलाज हर एक के बस की बात नहीं है। अगर कोई खानगी हॉस्पिटल का रुख करता भी है तो फिर उसका मखरूज होना यकीनी है। इसको नज़र में रखते हुए केसीआर हुकूमत की जानिब से आरोग्यश्री स्कीम पर अमल किया जा रहा है। ऐसे गरीब अफराद जो खानगी या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज की सकत नहीं रखते, उनके लिए आरोग्यश्री जैसी स्कीम पर अमलावरी की जा रही है। साबिक़ में आरोग्यश्री इलाज के अखराजात के लिए 2 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई थी और बहुत ही कम अमराज का अहाता किया गया था और गिने चुने अमराज का इलाज किया जाता था। लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने न सिर्फ इस रकम में इजाफा किया बल्कि इलाज के दायरे को भी वसी कर दिया। इस स्कीम के तहत तकरीबन 1672 अमराज के इलाज की सहूलत फराहम है।
जो साबिक़ में नहीं थी। इस वक्त रियासत में 90 लाख से ज़ायद ख़ानदान इस स्कीम के ज़रिए मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ख़ास बात यह है कि वो इलाज के लिए क़र्ज़ हासिल करने, किसी के आगे गिड़गिड़ाने, सूद पर क़र्ज़ हासिल करने या साहूकारों के आजिज़ होने से महफूज हैं।